स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये क्यों मनाया जाता है? तो बालक और बालिकाओं में जो समाज में भेदभाव है उसको दूर करने के लिए और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए हर साल 24 जनवरी को ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 24 जनवरी को ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1966 में पहली बार इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी और उस टाइम इंदिरा गांधी को लड़कियों के रोल मॉडल के रूप में देखा जाता था, इसीलिए ये 24 जनवरी का दिन चुना गया। और पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो इसकी शुरुआत तो 2008 में हुई, लेकिन इसको पहली बार 2009 में मनाया गया। इतना आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? तो अभी उत्तराखंड ने मनरेगा योजना के तहत जो कार्य दिवसों की संख्या 100 थी उसको बढ़ाकर अब 150 कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड में मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। अब उत्तराखंड की बात है तो ये है मैप उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की अभी एक समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। इतना आपको उत्तराखंड के बारे में डेफिनेटली याद हो गया होगा। उत्तराखंड से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। ऐसे एक और घाटी है शांत घाटी, वो कहां पे है? केरल में है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्ण नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। अभी उत्तराखंड में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था। ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी उत्तराखंड में लॉन्च हुआ और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया। स्मृति वन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई और उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी तितली पाई गई। इसका नाम क्या था? गोल्डन बर्ड विंग। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है और एक ए लाइब्रेरी उत्तराखंड में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें जो भी लाइब्रेरी थी उनकी सबकी बुक्स को ए बुक्स में कन्वर्ट करके एक पूरी की पूरी ए लाइब्रेरी बनाई गई। इसका नाम रखा गया ए ग्रंथालय। उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच हैं वसीम जाफर। इतना आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के 28 महत्वपूर्ण अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे जो 28 महत्वपूर्ण अधिकारी थे उन पर अब प्रतिबंध लगाया है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा है। तो अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन। नई उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। और जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, इनकी दो बुक्स इंपोर्टेंट है। मैं बार बार आपको याद करा रहा हूं, इनकी दो बुक्स इंपोर्टेंट है। एक है प्रॉमिस मी डैड और एक है प्रॉमिस टू कीप। ये जो बाइडेन की दो इंपोर्टेंट बुक है। अच्छा, अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी। ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है अमेरिका ने। अमेरिका के बाद फिर रसिया ने भी ओपन स्काई ट्रीटी को अब छोड़ दिया है, ये भी याद रखना है। और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसकी उड़ानों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है अमेरिका ने। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? एक होती है कोप इंडिया, एक होती है टाइगर ट्रम्प, एक होती है वज्र प्रहार और एक का नाम ही युद्ध अभ्यास है। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 प्रभावों से उबरने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो अभी मलेशिया ने कोविड-19 के जो इफेक्ट्स हैं उनसे बाहर निकलने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा
तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मलेशिया नहीं, तो ये है मैप के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोइनुद्दीन यासीन। कौन है? मोइनुद्दीन यासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैरी किंग का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो लैरी किंग ये एक टीवी एंड रेडियो होस्ट थे, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये बहुत ही फेमस टीवी और रेडियो होस्ट थे और अभी इनका निधन हो गया। ये थे लैरी किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया है? तो अभी डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर एक स्मार्ट एंटी फील्ड एयर वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब उड़ीसा ने ये परीक्षण किया है, तो ये है मैप पे उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ था, मिशन 0F। इसके तहत अब उड़ीसा में किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। उड़ीसा में सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, उड़ीसा में और भी कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इतनी इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा में। उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में अभी दो ऐसे गांव हैं जिनको सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया, यूनेस्को ने इनको डिक्लेयर किया। वो दो गांव कौन से हैं? एक है वेंकट रायपुर और एक है न्यूलिया साई। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है और गोल्डन बीच भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में अभी सेचा समाधान ऐप लॉन्च हुई, सेचा समाधान ऐप ये उड़ीसा में लॉन्च हुई। उड़ीसा में लिंगराज का टेम्पल है, कोडार टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में है। सांस अभियान अभी उड़ीसा में शुरू हुआ था, 12 नवंबर को उड़ीसा में सांस अभियान शुरू हुआ। उड़ीसा में सबूज पहल शुरू हुई, ये वृक्षारोपण के लिए थी। नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा में मनाया गया। रज पर्व या रजा पर्व ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में मद्दू बाबू पेंशन वितरण योजना पहले से चल रही थी, इसमें अब ट्रांसजेंडर को शामिल कर लिया गया है। और उड़ीसा में अभी चैत्र जात्रा उत्सव भी मनाया गया। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका टीके को मंजूरी किसने दी है? तो अभी ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका टीके को श्रीलंका ने मंजूरी दी, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका ने इसको आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। अब श्रीलंका ने दी है, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। एक कैपिटल कोलंबो है और एक है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे। अच्छा, मैप में ध्यान से देखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है। इसे इंग्लिश में पाक स्टेट, PALK स्पेलिंग याद रखना, PALK पाक स्टेट कहते हैं। हिंदी में इसे पाक जल डमरू मंडल या पाक की खाड़ी कहते हैं। तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने विशाल आकाशगंगा क्लस्टर एपल 370 की आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है? तो अभी नासा ने एक एपल 370 ये एक आकाशगंगा क्लस्टर है, इसकी आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नासा ने की, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में। अच्छा, नासा का मोटो भी पूछ लिया जाता है, तो नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी RBI ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। धोखाधड़ी के बारे में देरी से बताने की वजह से RBI ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अच्छा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन में।
अब जुर्माना आरबीआई ने लगाया, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहां रखी गई है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में, और कटक में ही नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये एक आईएसबीटी बनेगा, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। इसकी आधारशिला उड़ीसा के कटक में रखी गई है। अच्छा, उड़ीसा के बारे में अभी मैंने आपको पूरा डिटेल